पहले नोट कर लो ये दो सवाल, क्या पता इसमें से फिर आ जाए, ये आते ही रहते हैं। यानी आधे डिस्टेंस या फिर जाना और आना, ये दोनों के लिए ये इस तरह का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। आगे चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा रहे थे, बताते हैं, ग्राफ बताते हैं और उसके बाद 2-3 सवाल है वो कराते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जानते क्या किसको कहते हैं हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म मोशन डेफिनेशन लिखें कैसे? इफ अ बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time then the motion is called non uniform motion। यानी अनइक्वल डिस्टेंस का मतलब ये है कि पहले तो मान लो पहले सेकंड में 5 मीटर गया, दूसरे में 8 चला गया, तीसरे में 10 चला गया, चौथे में 0 हो गया, पाँचवें में गया ही नहीं। जैसे मान लो एक रोड पे जा रहे हैं हम लोग, रोड खाली है, बाइक से जा रहे हैं तो स्पीड थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, और बिल ज़्यादा होगा, और खाली हो तो और तेज़ से जाएंगे, मगर पता चला स्पीड ब्रेकर आ गया तो स्पीड ब्रेकर होगा तो थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगा, खितक के जाएंगे, ठीक है ना, उस पर गिर करके जाएंगे, ठीक है। आगे गए तो चौराहा आ गया और चौराहे पे इधर से भी कार, इधर से भी कार, इधर पे, तो अब कैसे जाएंगे? उछाल के तो जाएंगे नहीं, तो वहाँ पे गाड़ी ऑन है पर रेस्ट में है, तो उस वक्त स्पीड कितना है? या 0 है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी चल रही है, ऑन तो है मगर 0 है। तो इस तरह से कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरह से अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो ऐसे ही मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर रखा है समझने के लिए, ठीक है। एक है स्लो टू फास्ट, फास्ट टू स्लो, ठीक है, और तीसरा दे रखा जिगजैग, ठीक है ना। तो ये 3 तरह के नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर दिया हमने। और समझने के लिए क्या दे रखा है ये, मान लो एक स्टेशन पे खड़े हम लोग, स्लो टू फास्ट, फास्ट टू स्लो, ये दोनों स्टेशन पे जा रहे हैं। देखा तो होगा अलीगढ़ स्टेशन, ठीक है, स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन रुकी हुई है, ठीक है, स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन रुकी हुई है, उसकी स्पीड कितना? 0 है स्पीड, ठीक है। सिग्नल हो गया, गाड़ी ने हॉर्न बजाई और चलना शुरू कर दिया। स्पीड कितनी होगी? कितनी होगी स्पीड? बहुत ही स्लो हो गए। उस वक्त लोग बोलेंगे ओहो गाड़ी चालू हो गई, चलो चलो उतरो उतरो उतरो, चलो, तो कुछ लोग उतर भी रहे होंगे, कुछ लोग चढ़ भी रहे होंगे। लेकिन इसी बीच में ट्रेन की स्पीड बढ़ती भी जा रही होगी, बढ़ती भी जा रही होगी। थोड़े ही टाइम में ट्रेन की इतनी स्पीड हो जाती है कि अब उतरना और चढ़ना दोनों ही खतरनाक हो जाते हैं। तो क्या था, पहले उसका ट्रेन की स्पीड 0, थोड़ी देर के बाद वो चलना शुरू हुआ तो हल्के हल्के, फिर वेलोसिटी बढ़ते 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 स्पीड बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ गया, तो वो स्लो टू फास्ट हुआ। वो स्लो टू फास्ट, वो भी नॉन यूनिफॉर्म हुआ ना, हर सेकंड में अलग अलग उसका डिस्टेंस कवर्ड है, तो इसीलिए वो स्लो टू फास्ट हो गया। फास्ट टू स्लो, एक ट्रेन चली आ रही है, ठीक है, दिख 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 चली आ रही है, अलीगढ़ स्टेशन पे उसका स्टॉपेज है, तो स्टेशन पे थोड़ी आके रुकेगी ट्रेन, वो पहले ही से रुकना शुरू कर देता, ब्रेक लगाना शुरू कर देता है। प्लेटफॉर्म पे आने से पहले ही काफ़ी दूर से ब्रेक लगना शुरू होता है, पहले दिख 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 दिख, वो इसके स्पीड कम करते 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 प्लेटफॉर्म पे आके रुक जाती है। तो पहले स्पीड बहुत था, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर कम, फिर आके 0 हो गया। तो फास्ट था, स्लो हो गया, तो फास्ट टू स्लो हो गया, ठीक है। और ये जिगजैग जो हम लोग गाड़ी अपने रोडों पे चलाते हैं, ये जिगजैग होता है। रोड खाली है, स्पीड है, स्पीड ब्रेकर आ गया, स्लो कर लिया, भीड़ लग गया, रुक गया, फिर खाली हुआ और निकल के गाड़ी लेके भागा। किधर से? जैसे इधर गाड़ी, तो हम देखते गली में रोड के कोने पे नाले के बगल में जगह है, गाड़ी को घुमा के लगे, थोड़ा सा एक ईंटे पे चढ़ाया, फिर वो भागो, भीड़ अभी लगी पड़ी है, इधर से निकल के भाग गए। तो ऐसे ही गाड़ी चलता है हमारे रोडों पे, जो चलाते हैं स्लो टू एवरेज जिगजैग चलता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी फास्ट भी हो जाता है, कभी स्लो भी हो जाता है, ठीक है ना। कितनी बात समझ में? इसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो स्लो टू फास्ट तो ये होता है, पहले स्लो होता है फिर फास्ट हो जाता है, बिल्कुल वेलोसिटी बढ़ने लगता है, स्लो टू फास्ट। और ये होता है फास्ट टू स्लो, पहले बहुत तेज़ जाता है
फिर बाद में स्लो होते होते ये रेस्ट का ग्राफ होता है। रेस्ट जानते हैं ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यहाँ पे बनाया था रेस्ट का ग्राफ, ठीक है। और एक होता है जिगजैग, ये गया सीधा गया, फिर थोड़ा स्लो हो गया, फिर फास्ट हो गया, फिर रेस्ट में चला गया, फिर तेज आओ, ऐसा हो गया। तो ये जिगजैग हो गया। कितनी बात में ग्राफ से समझ में आ गया। आगे चले पीछे चले, यहाँ पे ए पे देखते हैं, ए पे इस वाले ग्राफ पे स्लो टू फास्ट में ये ए ये बी, यहाँ पे जो स्पीड है यहाँ पे स्पीड है, कौन ज़्यादा स्पीड है, ऐसे थोड़ी में आ जाएगा। आगे चले, यहाँ पे देखा गया ए पॉइंट है बी पॉइंट है, तो क्या देखते हैं यहाँ से स्पीड कहाँ पे ज़्यादा है, तो बी पे ज़्यादा स्पीड है, क्योंकि ये स्लो टू फास्ट है। तो पहले यहाँ पे स्पीड देखे, यहाँ पे यहाँ थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर इससे ज़्यादा हुआ, फिर इससे ज़्यादा हुआ, फिर इससे ज़्यादा हुआ, यहाँ पे उससे ज़्यादा, तो ऐसे इसका स्पीड बढ़ता है। तो बी पे स्पीड होता है ज़्यादा ए के कंपेयर में, ठीक है। अगर हम लोग इस पे लेते हैं 2 पॉइंट ए यहाँ पे बी यहाँ पे, तो ये फास्ट टू स्लो है। तो पहले फास्ट था, यहाँ फास्ट है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो बी पे स्पीड ए के मुकाबले में कम है या ज़्यादा है? कम है। यहाँ पे कम है ये, ठीक है। तो अलग अलग ग्राफ पे अलग अलग उसका पोजीशन के हिसाब से उसका स्पीड पता चलता है। आगे चले हम लोग, यहाँ पे जो है ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, इसमें हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, इसका स्लो टू फास्ट का, स्लो टू फास्ट का। इसमें स्पीड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो पहले स्पीड इसका 0 था, यहाँ पे स्पीड 0 था, थोड़ी देर में बढ़ के इतना हो गया, फिर ये इतना हो गया, इस तरह से वेलोसिटी बढ़ता गया इसका। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसको हम लोग बाद में बनाते हैं, चलो ये सब छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिख रहे थे। एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन A is equal to change in velocity, rate of change of velocity is called acceleration। तो मान लो एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी u है, थोड़ी देर में उसकी वेलोसिटी v हो गया, थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी बदल गया, v हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसे a से क्रॉस करते हैं, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू है, u को इधर लाएंगे, u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। तो ये फाइनल वेलोसिटी का एक रिलेशन होता है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहलाता है, ठीक है ना। ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। आगे चले हम लोग, ये एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन का रिलेशन आता है। आगे चलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अभी बताया था। इसमें जो है ना, यानी स्लो टू फास्ट होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, फास्ट टू स्लो होगा तो इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन होगा। इसे मिटा दे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया ये। अब ये सवाल बताना, व्हाट इज एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा, ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव हो गया, सी नो चेंज, डी 0, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है। ये कैसे, एक्सेलरेशन जो ना v माइनस यू अपॉन टी होता है, इसका यूनिफॉर्म मोशन में है, तो जितना पहले वेलोसिटी होगा उतना ही दूसरा भी होगा। तो मान लो पहले u से दिखा रहे तो बाद वाला भी u ही रहेगा, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह पे भी u लिखेंगे, इनिशियल तो u था ही था, u माइनस यू 0/t, ये 0 हो गया। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन कब मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यानी जितने भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसी में एक्सेलरेशन होते हैं। मोशन के जो रिलेशन होते हैं, फॉर्मूले हैं,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखे हैं, वो जो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं हम लोग, ठीक है। वो सभी इक्वेशन में एक्सेलरेशन है और वो सभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हैं। जैसे एक है b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो अभी निकाला ही था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तीनों में एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों इक्वेशन जो है ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन से है। ये तीनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। कितनी बात सुन में, और ये कैसे कैसे करेंगे अभी मैं आगे बताऊंगा। इसका जो वेलोसिटी और टाइम, इसमें इनिशियल वेलोसिटी एक बॉडी का होता है, कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा। लेकिन अगर हम लोग वी एंड टी का ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम कुछ ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। पहले मैं एक ग्राफ का टेबल है वो बता देता हूँ, फिर मैं उसके बाद एक अलग ग्राफ बनाऊंगा। ये जो ड्राइव है, ये जो इक्वेशन है, इसको ड्राइव करने के दो तरीके हैं, लेकिन हमारे बुक में जो है ना 9th क्लास में एक दे रखा है, वो है ग्राफ बेस्ड। तो मैं अभी ग्राफ बनाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। पहले कुछ ग्राफ है मैं बता देता हूँ, उसके बाद ग्राफ से बताऊंगा कैसे निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये कुछ ग्राफ है एक साथ बना दे रहा हूँ। ये किसका ग्राफ है, ये रेस्ट का ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम बनाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। बॉडी रेस्ट में है तो ज़्यादा वेलोसिटी ज़ीरो होगा, तो वेलोसिटी ज़ीरो बना दिया। ये एक्सेलरेशन टाइम बना दिया, रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, ये इस तरह से बना दिया। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये किस तरह का मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसका यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका वेलोसिटी जो ना एक कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा। यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ, इसका वेलोसिटी बिल्कुल फिक्स होगा, कांस्टेंट चलेगा। तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होता है उसका ये ग्राफ बन जाता है इस तरह से। ये वेलोसिटी जो है ना इतना 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फिर यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जो है ना ज़ीरो होता है। अभी तो सवाल बताया था, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, तो एटी ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लो टू फास्ट, ऐसा ग्राफ बनता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्लो टू फास्ट ऐसा ग्राफ बनता है। इसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है। वीटी ग्राफ बनाएंगे इसका तो ये वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। कितनी बात सुनाई, यहाँ वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन होगा और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा है इनिशियल से। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग। इसी तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा, फास्ट टू स्लो ऐसे दे रखा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, फास्ट टू स्लो, यानी पहले वेलोसिटी ज़्यादा है, बाद में वेलोसिटी कम है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। ऊपर से नीचे, पहले ज़्यादा है, यहाँ टाइम ये है, शुरू में इसका स्पीड इतना है, फिर थोड़ा टाइम बाद स्पीड इतना हुआ, यानी कि स्पीड कम होते जा रहा है। जैसे यहाँ है तो स्पीड इतना हो गया, फिर यहाँ आएगा तो स्पीड कम होता जा रहा है, स्पीड ये टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड चेंज तो हो रहा है, तो यहाँ पे स्पीड कम होता जाए तो रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव होगा। ये एटी ग्राफ बनाएंगे तो ये नेगेटिव में यहाँ बनाएंगे। कितनी बात सुन भाई, ये हमने थोड़ा जल्दी ग्राफ बना दिया। अब देखो बहुत सारे ग्राफ एक जैसे दिख रहे हैं। ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ये बीटी ग्राफ, दोनों दिखने में सेम है मगर मतलब में बहुत फ़र्क है। यहाँ वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है, रेस्ट में है। ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों सेम है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पे जो है ये यूनिफॉर्म मोशन का दिखा रहा है और यहाँ वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी बढ़ता जा रही है। तो कई सारे ग्राफ एक जैसे दिख रहे हैं और उनका अपना अपना एक मीनिंग है। तो ये ग्राफ को नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ मैं। हाँ उतारो।
ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया। हाँ देखो बीटी ग्राफ है, ये देख लो बहुत अच्छे से। ठीक है, बीटी ग्राफ देख लिए। अब ये बताना है कि एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है और कहाँ कहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है। लो मैं पहले तो अल्फ़ाबेट से लेवल कर देता हूँ। O A B C, ये D ले लेते, ये E ले लेते, यहाँ D ले लो, कोई बात नहीं। इसे बताओ एक्सेलरेशन कितना हो रहा है और कहाँ हो रहा है। ये देख लो ग्राफ, फिर क्या पता कल हो ना हो। देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे 0 है वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी बढ़ते 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 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, फाइनल कितना हो गया? 20 माइनस 0 अपॉन 5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तो एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ए बी में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन कितना है? ए बी में एक्सेलरेशन कितना आदेश? ए बी में एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड। अंदाज 0 होगा। मोहित समझा दो मुझे जरा सा। बता दो मुझे, बता दो। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा? 20 तो रहने ही दो तुम मुजफ्फर, तुम फिर अपना देखो। यहाँ पे स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, और ये चला जा रहा है इस 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक चला गया, 20 मीटर ही था। तो स्पीड 20 मीटर है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ एक्सेलरेशन कितना? 0, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक सेम वेलोसिटी से जा रहा है, और एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है। तो यहाँ वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। यहाँ वेलोसिटी कितना था? 20, यहाँ वेलोसिटी कितना है? 0। टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना? ये तो था OA के बीच में था, और ये BC के बीच में देखते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी कितना है? यहाँ पे 0। इनिशियल कितना है? 20। टाइम कितना लिया? 2 माइनस 20 अपॉन 2 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ समझ में आई बात? इस तरह से निकाल लेना। कहीं आ गया तो बस वो मत हो जाना कि भाई ये एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ मैं। कितनी बात समझ भाई? एक्सेलरेशन पूछ रहा था। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नेगेटिव है। ये बीटी ग्राफ है तब है, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस टाइम में भी लगा के निकाल देना। पहले देख लेना कि कौन सा ग्राफ बना हुआ है। ओके, आगे चले। ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक, आगे चले। ये बताओ ये बॉडी कहाँ पे रेस्ट में था? ये पूरा जो ग्राफ बना है इसमें बॉडी कहाँ पे रेस्ट में था? ONC पे था। तो लगातार चल ही रहा है। अरे लगातार चल ही रहा है ना। तो टोटल कितना डिस्टेंस गया है? अब डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस ट्रैवल। इसी ग्राफ पे डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है इसमें। ठीक है, टोटल तो चल ही रहा है ना ये।
तो डिस्टेंस ट्रैवल का वैल्यू निकालना है इसका, कैसे निकालेंगे? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा बोला क्या कि जब भी कभी वीटी ग्राफ बनाओ, कौन सा ग्राफ? दी वीटी ग्राफ बनाओ, तो जिस तरह का भी फिगर बना हो उस फिगर का एरिया ले लेना है। अब जैसे यहाँ पे ये फिगर जो बना हुआ है ये ट्रेपेजियम बना हुआ है, तो ट्रेपेजियम का एरिया ले लो, वही डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा। तो क्या बताया? डिस्टेंस ट्रैवल इन वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ गिवन फिगर, गिवन फिगर का एरिया लेना है। अब जैसे यहाँ पे ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या फॉर्मूला होता है भाई? 1/2 into sum of parallel height to sum of parallel height। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला था हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। जैसे एक साइड ये हो गया ए बी, ये ओ सी हो गया, तो ए बी प्लस ओ सी, ये दोनों पैरेलल साइड, इसको प्लस कर दो, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये एच, चाहे ले लो ए डी ले लो, ए डी से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 1/2 हो गया। ए बी कितना है? ये यहाँ से यहाँ तक, ये नीचे आ जाओ 5, यहाँ नीचे आएंगे 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। कितनी पास में? तो ये 5 हो जाएगा। ओ सी कितना जाएगा? पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 है ना भाई, ये यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो 12 है ये। और ये ए डी यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ये कितने के बराबर है? 20 के बराबर है। ये 20 के बराबर है। ये 2 से काट दो 10, ये 17 इंटू 10 170 मीटर। कितना जाएगा? ये 170 मीटर चला गया। तो जब भी कभी वीटी ग्राफ देगा तो दो चीज़ें बहुत खास है। एक तो एक्सेलरेशन पूछेगा, कहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, तो देखना है कि कहाँ पे वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बना हुआ है। ठीक है, और उसका दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। कितनी बात समझ में आई? तो ये दो सवाल इस वीटी ग्राफ से बहुत ही कॉमन है, आते रहता है। एक फिगर और मैं बनाता हूँ, और कल जो है, अभी तो थोड़ा एक दो सवाल कराता हूँ, मिटा दे इसे, एक दो और बनाता हूँ। इतना समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है तो घर पे जाके समझना, इससे पहले के वक्त निकल जाए। ठीक है ना? ये वीटी ग्राफ है ये। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? अगर हम लोग एक्सेलरेशन पूछेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? इस मोशन का क्या मतलब हुआ? यहाँ से ओ से ए तक गया, ए से बी तक गया, ये जो हमने ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये किस तरह का मोशन होगा। जैसे एक ये जो है ना, एक ट्रेन, कोई भी बॉडी है, जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त तो जीरो वेलोसिटी था, उसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया, फिर इसी वेलोसिटी लगातार चलते 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 इतना दूर चला, फिर जाके ये वेलोसिटी कम करके रुक गया। जैसे हम लोग का क्या होता है, लोकल ट्रेन देखा है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाते हैं तो क्या होता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है तो उस वक्त उसकी स्पीड ज़ीरो है, फिर जैसे सिग्नल होगा उसकी स्पीड जब बढ़ने लगता है, बढ़ते 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 जब प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाता मगर उसका वेलोसिटी बढ़ते रहता है। एक सडन वेलोसिटी से फिर वो बीच में दो स्टेशन के बीच में लगातार चलते तो उसी वेलोसिटी से वो चलता रहता है, फिर अगला जब स्टेशन आने वाला होता है फिर उसकी वेलोसिटी को कम करते जाता है। उस मोशन को अगर ग्राफ से प्लॉट करें तो इस तरह से होगा, ये वेलोसिटी जीरो से लेके मैक्सिमम तक जाएगा, उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, अगला स्टेशन पर उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये दे रखा है, ये इसको कैसे दिखाएंगे? ये वेलोसिटी बढ़ के मैक्सिमम पे गया, फिर घट के ज़ीरो हो गया। कितनी बात में? इसमें बॉडी जो है ना आगे ही चल रहा है, पीछे नहीं आ रहा है इसमें। जैसे गाड़ी, जैसे ट्रेन जो है जीरो से शुरू हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी पे गया तो वो चलते ही जा रहा है, आगे कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, वो आगे ही जा रहा है, फिर ब्रेक लगाया, स्लो हो रहा है मगर आगे ही जा रहा है, वो पीछे नहीं आ रहा, वो आगे जाके फिर रुका, तो ये कंटिन्यूस आगे जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है ये हम बताने जा रहे हैं। क्या बताया
कि यहाँ से इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया इतना दूर, फिर इसके बाद वेलोसिटी घटते 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 ये ज़ीरो हो गया, लेकिन ये आगे ही चलता रहा। जैसे मान लो एक हम बाइक चला रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर उसका स्पीड कम करते 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 ज़ीरो पे चले गए। अब उसके बाद का ग्राफ क्या बता रहा है ये, फिर उधर से वापस आ रहे हैं, ठीक है, फिर उधर से वापस आ रहे हैं और वहाँ से जीरो से फिर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते उल्टे डायरेक्शन में, वापस सीधे डायरेक्शन में इतना वेलोसिटी हुआ, अब फिर उसको स्लो करके फिर रुक गए यहाँ पे, ये इतना दूर आकर, लेकिन वो पीछे ही आ रहा था, दोनों कंडीशन यहाँ पे भी और यहाँ से भी वो पीछे ही आ रहा था। सडनली बाइक तो रुक नहीं जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, सडन बाइक थोड़ी रुकेगा, उसको ब्रेक लगाएंगे तो रुकते रुकते रुकेगा, ठीक है। ये हो गया। अब बताया क्या कि कितना नेट डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना नेट डिस्टेंस नेट, तो ये वाला जो एरिया निकालेंगे, ये वीटी ग्राफ है ना, तो एरिया निकालेंगे तो ये एरिया पॉजिटिव ले लेंगे और इसका एरिया निकालेंगे और नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये वापस आ रहा था, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना नेट डिस्टेंस या नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। ये कर लीजिएगा फिगर को, आगे चले पीछे चले, ठीक है। दो ग्राफ और बनाता हूँ मैं। इस ग्राफ का अंकल आंटी, अबे ये भी तो दिखा रहा है, ये टी दिखा रहा है, तो ले टी लिख दिया, ये बी एंड टी ग्राफ चल रहा है, ठीक है। आगे चले हम लोग, ये समझ में आ गया कैसे निकालेंगे इस तरह ग्राफ का क्या मतलब हो गया। आगे चलते हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो इक्वेशन जानते हैं नहीं ये। इसका अगर वीटी ग्राफ बनाते हैं, इसका वीटी ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ वेलोसिटी और ये टाइम पे भी 1 का पावर है, बी पे भी 1 का पावर है, दोनों लीनियर है, ठीक है, दोनों लीनियर है, यानी पावर जो है ना 1 1 का है। तो ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। अगर इस वाला इक्वेशन का वीटी ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह का बनेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है ना। इफ़ द बॉडी इज रेस्ट स्टार्ट टू मूव रिप्रेजेंट बाय दिस ग्राफ। तो अगर इसका अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ होगा, इसका टाइम, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो इसका होगा इस तरह से, कैसे हो गया ये, क्योंकि ये टी पे स्क्वायर है, टी पे स्क्वायर है, स्क्वायर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो ना पैराबोला होता है, पैराबोला का मतलब ये कर्व होगा, इससे स्ट्रेट नहीं होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, ओह माय गॉड। इस इक्वेशन का ए वर्सेस टी ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का होगा, क्योंकि ये टी स्क्वायर है ये, ठीक है ना, और ये टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसका ग्राफ जो है ना पैराबोला होता है, ये स्ट्रेट लाइन है। कितनी बात सुन में। आगे चले हम लोग, कहते गौरी थक गए, ब्रेक लगाऊं नहीं, ओके। देखो यहाँ से हम लोग पहुँच गए बहुत दूर तक, और जो हमें बाहर का बताना था वो भी मैं बता दिया, जो बुक का था वो भी करा दिया। लेकिन अभी इसमें 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज से है, एग्जाम्पल का है 3 क्वेश्चन, और उसके बाद जो है एक्सरसाइज है, एक सर्कुलर मोशन है वो मुझे बताना है, सर्कुलर मोशन को भी बताना है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट पढ़ाना सर्कुलर मोशन, 3 सॉल्व एग्जाम्पल है, बाकी एक्सरसाइज है, तो कल इसको करते हैं।